Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Students, myself हिमांशु मिश्रा. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं और चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन हमने कर लिया है. अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 2 के रिवीजन की तरफ. अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर 1 से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है चैप्टर 1 से रिलेटेड, देन आप मुझे वो मैसेज के थ्रू कर दीजिए, भेज दीजिए. मैं आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन दूंगा. ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए. चलिए, तो चैप्टर 2 हमारा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने और आपने भी बहुत अच्छे से समझा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत करते हैं. चैप्टर 2 आपने हम क्योंकि एशियन पब्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं बेटे, तो आपको एनसीईआरटी में हो सकता है सीक्वेंस अलग मिले, लेकिन कुल मिला के आपको बोर्ड्स के लिए तो सभी पढ़ना है. ऐसा तो नहीं कि ये नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना. तो आप देखते रहिए वीडियोस, आपका कंप्लीट आएगा. ठीक है, चलिए, तो आपने ये देखा कि क्या होता है जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. ठीक है, तो सबसे पहले ओरेस्टेड ने देखा कि जब क्या होता है किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए, किसी वायर में जब क्या किया जाए करंट फ्लो कराया जाता है, तो देखने में आता है कि उसके बगल में कोई कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास रख दिया जाए जो नॉर्थ साउथ डिरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन दिखता है बेटे. ठीक है, तो इससे ओरेस्टेड ने कंक्लूड किया, और जब ये क्या किया जाए करंट ऑफ कर दिया जाता है तो करंट में है ना डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है. यानी ये मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट कर रहा है जब इसमें करंट जा रही है, और मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट करती है जबकि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो. तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये मैग्नेटिक फील्ड का कारण कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है. क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो ऑन ऑफ करने पर इस पर चेंजेस नहीं दिखने. ऑन होने पर ये चेंज दिखाता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, और ऑफ होने पर ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करता. तो इससे एक क्लैरिटी ये बात की होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है. इसको किसने बताया था? ओरेस्टेड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया. उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया और अच्छे से लोगों को समझाया, जिसे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से आपने पढ़ा. ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. हमें क्या करना है? आगे जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटे? अगर किसी मैग्नेट को हम क्या करें, ऐसे ले ले, मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ इसका होता है. ठीक है, तो इसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें ये दूसरे मैग्नेट या दूसरे आयरन इस टाइप के मटेरियल को फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं. तो ऐसे मटेरियल को ऐसे रीजन को इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. देखो बेटे, आपको नोट्स दिया जा चुका है, इसलिए नोट्स मैंने लिखाऊंगा, अदरवाइज रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो आप क्या करें, प्रॉपर वीडियोस देख के नोट्स आप रिवीजन करें और जो नोट्स है उसको कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें कोई दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपल करता है, वो रीजन क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है. आपको शायद ये बात है ना पढ़ाते वक्त आपको क्लियर हो गया था. चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटे? जब भी हम क्या करते हैं किसी मैग्नेट को या किसी, मान लीजिए जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखने में आता है कि प्रैक्टिकल आप इसे कर सकते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल में क्या करती है, कुछ इमेजिनरी लाइंस एंटर करती हैं ऐसे, और ये अंदर भी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती हैं कुछ इस तरीके से. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोली जाती है. ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, ये होगा. यहाँ पर ये होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, साथ ही साथ ये शो करती है कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी मजबूत है या कितनी कम मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? इसके ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके होते हैं. सबसे तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ले लिए, उसके बाद यहाँ पर अपने मैग्नेटिक कंपास को ले आए. मैग्नेटिक कंपास को ले आके क्या किया, एक्चुअली ये लाइन आपको दिखती नहीं, ये इमेजिनरी लाइन्स है, लेकिन कैसे हम इसे अचीव करते हैं, अगर इमेजिनरी है तो ऐसा शेप क्यों है, ये बात बनती है ना. तो ये ऐसा इसलिए है कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं बेटे, कि हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास की सहायता लेते हैं. ठीक है, किसी मैग्नेट के लिए तो ले आके रखते हैं, और इसका नॉर्थ पोल जिधर से मान लीजिए ऐसे है,
और इसने क्या किया, जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से हो गया। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल यहां पर है तो हम यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, जैसे यहां पर है, यहां पर ले आए, डिफ्लेक्शन इधर की तरफ शो किया तो यहाँ पे पॉइंट कर लिए। ऐसे सारे पॉइंट्स क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, फिर उनको पेंसिल से ज्वाइन कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस are closed curved lines which represent the direction of magnetic field at a point and also shows the strength of magnetic field at any point। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत क्लियरली, बहुत ब्रॉड में इसको डिस्कस करके आपको समझाया था। दूसरा पैटर्न ये होता है बेटे, दूसरा ये होता है कि हम आयरन फीलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये चौक है तो चौक के छोटे छोटे लिखते वक्त टुकड़े गिरते हैं, इसी तरीके से आयरन जब क्या यूज किया जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्डबोर्ड, वाइट कार्डबोर्ड ले लें, बड़ा सा पेपर है ना, कुछ इस तरीके से ले रख दिए। अब इसमें हमने मैग्नेट रख दिया और यहीं पर आयरन फीलिंग डाल दिया। ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। अब आयरन फीलिंग डालने के बाद बेटे हम इसको क्या करते हैं, टैप करते हैं, ऐसे धीरे धीरे टैप करते हैं। ये पेपर रहेगा, ऐसे टैप करेंगे तो कुछ समय बाद आपको देखने में मिलेगा कि ये जो आयरन फीलिंग्स है जो आपने ऐसे रखे हैं वो अलाइंड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, एकदम वही पैटर्न फॉलो करती हैं जैसे आप अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, कैसे यूज करके मैग्नेटिक कंपास का, वैसे ही लाइंस ये भी बना लेती हैं। तो इससे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये पैटर्न होता है। ये दो तरीके से क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लिए। ठीक है, थोड़ी सी बात प्रॉपर्टीज की कर लेते हैं। ये बेटे क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती हैं, ये एक पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जहां पर क्या होती है, जैसे नॉर्थ पोल अगर आ गया तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। दैट मीन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। इसका कारण ये होता है कि जिस पॉइंट पर वो कट करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस देखने को मिलेगी और ये पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रही। दूसरा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पैरेलल दिख रही है तो वहां पे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, और कहीं अगर क्या है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटे क्या है, क्लोजर है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयरर है मतलब कि दूर दूर है तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप याद करके एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटे। अब हम लोगों को क्या करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बात करनी है। ठीक है, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ विशेष टाइप से क्या करेंगे, मतलब सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। जैसे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह, सोलेनॉइड वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब क्वालिटेटिव डिस्कशन है यहाँ पर, मतलब क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं है। फॉर्मूले बेस्ड यहाँ पर आपको 10th में नहीं पढ़ाया जाता, केवल और केवल उसके पैटर्न और उसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर की वजह, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर बोले या वायर बोले, दोनों बातें सेम होंगी। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बोले या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोले, दोनों के लिए आप बातें सेम समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक वायर है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सेल से कनेक्ट कर दिया करंट के लिए, और इसमें क्या हुआ, करंट जाने लगी। और इसमें हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया और कार्डबोर्ड में ये होल बना के इस वायर को पास करा दिया ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिल सके कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कर दिया और नीचे इसको ऐसे बना दिया ताकि समझ में आए कि यहां से निकल रहा है।
ऐसे। या ठीक है, बुक्स में ऐसे देता है तो ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है। अब करंट कैसे जा रही है बेटे? करंट प्लस से सेल से निकलती है, माइनस सेल के माइनस सिरे पर जाती है, कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। तो अब इसका जो आप क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इस कार्ड बोर्ड पर आयरन फिलिंग रखेंगे। आयरन फिलिंग रखने के बाद बेटे इस पर टैप करेंगे, जैसा मैंने बोला, जब टैप करेंगे तो ये आयरन फिलिंग की क्या हो जाएंगी, शेप देखेंगे तो वो शेप हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ढेर सारे सर्कल्स मिलेंगे कोसेंट्रिक, यानी जिनका सेंटर सेम होगा और उनका पैटर्न ये होगा। अब ये किधर की तरफ इसका डायरेक्शन की होगा, वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यानी आपका इस तरीके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपने ये जाना कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पैटर्न कैसा होता है बेटे, कोसेंट्रिक होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वायर के नजदीक स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं ये सर्कल्स क्या होती जाती हैं, आपस में दूर होती जाती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वायर से वीकर होती जाती हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर नियर द वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा नियर द वायर एंड वीकर होगा अवे फ्रॉम वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बेटे अब हमें डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन बातों पे डिपेंड करती है। जैसे ही करंट स्ट्रांग करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होता जाएगा। करंट को हम क्या करते हैं, बी से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू आई। दैट मीन्स जैसे जैसे इस वायर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांगर होती जाएगी, ठीक है। दूसरा इस बात पे डिपेंड कर, दूसरा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए क्या है, डिस्टेंस। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। अब ये बात तो ठीक है, ये बातें सारी समझ में आ गई बेटे। अब हमें जो समझने की जरूरत है कि इसका हमने जो डायरेक्शन लिख दिया वो कैसे लिख दिया, ऐसे क्यों कह दिया। आपने कहा सर मैं ऐसे बनाऊं तो इसके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, मैक्सवेल का रूल है। मैक्सवेल का रूल है, दो रूल्स हैं, एक मैक्सवेल का है और दूसरा राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। जैसे करंट यहाँ पे ऊपर जा रही है और उसके बाद फिंगर्स को ऐसे रखते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब इसको रोटेट करते हैं। देखिए इसको बंद करेंगे, यानी अपने हाथ को ऐसे करेंगे। अब कोई पीछे कर ले तो वो एलियन होगा, लेकिन अगर कोई इंसान है तो भाई वो उसको इस तरीके से मोड़ना पड़ेगा ना। तो अब देखिए जब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको मोड़ेंगे, तो मोड़ेंगे, एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो कैसे मोड़ेंगे, ऐसे। तो ये जो हाथ का रोटेशन है, जो ऐसे शो कर रहा है, ऐसे, वो क्या शो कर रहा है बेटे, वो शो कर रहा है इसके डायरेक्शन को, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। अगर यही करंट ऐसे होता, नीचे की तरफ होता, तो हम ऐसे रोटेट करते। करंट इधर जा रही है तो हम क्या करते, थंब को इधर की तरफ रखते और करंट को ऐसे। इससे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना कि कैसे करेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इस रूल से क्वेश्चन दिया गया, इस रूल को एनालाइज करेंगे तो आपका एक तो क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। और अगर देना ही होगा तो हम कराएंगे, ठीक है। इस रूल को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बेटे आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं तो और इसके आगे के पैटर्न को डिस्कस करते हैं और जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी परेशान रहिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। और आप अगर पूरा देखें लेक्चर्स और पूरा रिवीजन कर लेंगे तो 100% बहुत अच्छा पेपर जाएगा, खासकर फिजिक्स का। बाकी सब्जेक्ट्स का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हम नहीं कह सकते, आपका वो अपना कैपेबिलिटी है। लेकिन फिजिक्स का अगर आप रिवीजन कर रहे हैं बेटे वीडियोस के थ्रू, साथ ही साथ आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।